संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सब मेहमान पधारे आ रहे हैं, मुझे पधारो ऊपर अब बाल धन्यवाद है। वटाबाद दो स्कूल जी पुराना लोग सत्ता साहब को पास कराया जी स्कूल बंद भी गया, बी स्कूल बंद भी गया। दूसरी बार है आज मंगरा जो रोड से आश्रम वालों के लोग 27 लाख रुपया निकाला गिट्टी रोड डांबर भी आई और लोलर आई जो पक्को गिट्टी खाली डांबर डावना रस्ते लगी जो कई कारण अबे जैन पार्टी रिसेक्शन भी थोड़ा खाली डांबर कच्चो काम का सब कर बड़ा बात नवैया तो सरदार साहब ने मित्र महेंद्र विक्रम सिंह जी ने किया और वह फैक्ट्री लगी और बड़ी में कम कम 20 जना नवाया 50-60 जना तो बटेवारा रहेगा 500 लोग और एक बार आउट ऑफ तहसील खुद कार्यकर्ता ने लगाया बटे कुछ अने जैन बटे 15 किलो शायद यू बंदो लगी रहो आपने वलन में गुरु बाणो लगी शायद जब वो एक बार आयो और सब ने वर्कर्स ने बुलाई ना हाथ ऊंचा करे खाली 4-5 माला मतलब तरनो दो ना कार्यकर्ता एक किलो तरनो दो 4 महीने खत्म दो बोलो 4 महीने में 12 के रेट कभी इंडस्ट्री के आया नहीं एक से 4 महीने में 500 लड़के धरनो दो बटे एक ही बार आई जो फैक्ट्री में बांधी बहुत मुश्किल सिंगने यूनिवर्सिटी में 7 जना सिंगन ये रोजगारी बात करे बेरोजगारी बात करे और ये सीसी रोडारी बात करे वाकड़ी बेली को खेलो और नारायण थाना वालों के लोग सुबह जी जो स्कूल वालों के लोग और पंचायत भवन को वगैरह वगैरह। और 7 तारीख के दिन जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके आशीर्वाद से उन्हें अपना तहसील बनाया और आपके बीच में भेजा है। लगातार तीसरी बार कांग्रेस ने मेरे को भरोसा करते हुए यहाँ पर तहसील नगर आपके बीच में भेजा है। तो निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि 7 तारीख के दिन कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करावे, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलावे, आशीर्वाद देवे ताकि एक मजबूत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने, आपका मजबूत विधायक राजस्थान की सरकार का प्रतिनिधित्व करे और आपकी आवाज को बुलंद करते हुए राजस्थान की विधानसभा में यहाँ के विकास के काम को, आपके व्यक्तिगत काम को, इस विकास की जो डोर रुक गई थी पिछले 5 सालों में हमने देखा, हमने अनुभव किया। एक निर्दलीय विधायक यहाँ से जीत के गए और उसके जीतने का खामियाजा क्या हुआ? आज उसका नुकसान किसे उठाना पड़ा? आज आपको और हमको इस वल्लभनगर क्षेत्र के लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ा। आज ये तहसील पिछले 5 सालों में जो विकास की गति को रुक गई है, उसका जो विकास होना चाहिए था उसमें आपने अनुभव किया कि यहाँ जो भी बता रहे थे प्रधान साहब इन 5 सालों में इस नवाने ग्राम में कुछ भी काम हुआ, कुछ नया काम हुआ, कुछ एक कट्टा भी सीमेंट का प्रबंध सिंह जी बता रहे थे कि 1 कट्टा सीमेंट का भी आपके गाँव में विकास की बात हुआ हुआ। तो मैं शायद सोचता हूँ यहाँ पर कभी जीतने के बाद विधायक जी ने आकर सवाल सवाल भी नहीं करी। जनता में क्या काम होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 साल जीतने के बाद उन्होंने कभी रुख नहीं मिला है। उनके ठेकेदार, उनके लोग, उनके ऐसे लोग। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? इस बार का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस पूर्ण भारी बहुमत से विजय होगी। पिछले 5 साल में वल्लभनगर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ और जो 2008 से 2013 में जो विकास हुआ वो भी अवरुद्ध हो गया। इसलिए इस बार कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। 7 उम्मीदवार हैं वल्लभनगर में, क्या मानते हैं आप किससे टक्कर हो सकती है? हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हम जो पिछले 3 चुनाव पहले जो गुलाब सिंह सरदार 32,000 वोटों से आ रहे थे, अब की बार 32,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जी सर, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार हमारी टक्कर खुद से ही है और निर्दलीय एमएलए का यहाँ कोई वजूद नहीं है और बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत विधायक ने खुद का विकास किया है, बाकी तहसील का कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं सर? और क्या समस्याएं हैं इस वल्लभनगर क्षेत्र की जो आपके विधायक बनेंगे पूरी? सर मेरा नाम चमन शेखर पूर्व प्रधान भिंडर। मेरे जब कांग्रेस राज था, गजेंद्र सिंह जी सकदार साहब एमएलए थे, तब मैंने स्थानीय में नवानिया का हूँ 140 बीघा ऑन रिकॉर्ड तहसीलदार आरोप के साथ में रह के हमने नाजाद कब्जा खाली करवाया। उसमें से
50% वापिस नाजायज कब्जा हो गया। हमने संघर्ष के नाजायज कब्जा कराया, खाली करवाया और उसको गोजूर में वापिस सन्नौट में तब्दील कराया। दूसरी बात यह है कि बहुत मुश्किल से रीजन पावर बटेवर में आया, वो बंद हो चुका। उसके लिए रणधीर सिंह जी ने कोई पैरवी नहीं की, वहां से 500 लोग बेरोजगार हो गए। तो वापिस एक सबसे बड़ा मुद्दा में सरकार बने कांग्रेस की और गजेंद्र सिंह एमएलए बने, तो उनसे यही मांग करता हूँ कि छोटे किसानों के रोजड़ों की जो समस्या है, तो छोटे किसानों को 5 बीघा सब्सिडी में वार्डबंदी के लिए, तारबंदी करने के लिए कम से कम 80% 90% की छूट मिले और 20% लगे और किसानों को राहत मिले रोजड़ों से। बस इसी के साथ में मेरी ये सबसे बड़ी मांग है। आप युवा हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? मैं इस चुनाव को सबसे पहले देख रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन चिप कर रही है। मैं कांग्रेस आईटी सेल का जिला संयोजक होने के नाते हम पूरे उदयपुर जिले में 8-0 से हम बढ़त बना चुके हैं, क्योंकि मैं सभी विधानसभा में जा चुका हूँ और वहाँ पर हमने जिस तरह से देखा, जिस तरह से युवाओं को बढ़ चढ़कर माहौल में देखा, जो बढ़ चढ़कर चुनाव में मतलब भागीदारी बन रहे हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि हम 8-0 से क्लीन चिप कर रहे हैं और वल्लभनगर में किसी से मुकाबला नहीं है। और रणधीर सिंह जो पूर्व विधायक है वो तीसरा नंबर पर, मेरा मानना है कि वो तीसरा नंबर पर रहेंगे। और हम यहाँ पर प्रॉपर में इस नौवना गांव से होने के नाते यहाँ से नौवना से हम बहुत भारी मतों से विजय होंगे। और गजेंद्र सिंह जी डोर टू डोर जा रहे हैं, हर विधानसभा में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर कस्बे में जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और गजेंद्र सिंह जी से हमें ये मांगे कि हमें युवा बेरोजगार हैं और युवाओं के लिए ऐसे कुछ प्रावधान निकालें जो युवाओं के रोजगार मिल सके। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और 8-0 से हम क्लीन शिप करें, ये पूरा मेरा दावा है। युवाओं की क्या खास मांग है? युवाओं की खास मांग है कि यहाँ पर पढ़े लिखे युवा बहुत हैं। मैं आदरणीय मतलब कांग्रेस पार्टी से भी मतलब आग्रह करता हूं कि यहाँ पर उदयपुर जिले में एक ऐसी कोई आईटी कंपनी लाएं, जैसे 1-2 कुछ आईटी कंपनी है हर विधानसभा में, ऐसा कुछ फैक्ट्रियां वगैरह है, जैसे रीजन पावर टेक है, ऐसी फैक्ट्री भी लगाएं हर विधानसभा में, या कुछ ऐसी बड़ी आईटी कंपनी लगाएं ताकि हम युवाओं के, उदयपुर जिले के युवाओं को, सभी युवाओं को यहीं स्थानीय रूप से मतलब रोजगार मिले, ताकि कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। जी आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? सर बहुत अच्छी तरह से देखे हम, और जनता का रुझान है और वास्तव में लग रहा है जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था वो एक महिलाओं के राजा का था, और अभी जो वापस आ रहा है जनता का रुझान वो वापस वास्तव में एक किसान की राजा है और हमारे युवाओं की राजा है। वास्तव में वही कांग्रेस पार्टी विकास कर सकती है। आप बताइए किस तरह से इस बार चुनाव? कांग्रेस की सरकार बन रही है सर, मोदी लहर फैल है आपकी बार। अच्छा, कैसे दिख रहा है सामने? और ज्यादा ये बताएं। मैं नरेश सुतार ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। जनता सेना से जो निर्दलीय प्रत्याशी रणधीर सिंह जी और जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं पहली बात ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लेके क्या आई मुद्दा? 23 रुपए किलो सोयाबीन बिके थे और तेल का डिब्बा 1400 रुपए गया था। कांग्रेस के राज में 45 रुपए किलो सोयाबीन बिके थे और 700 रुपए तेल का डिब्बा। सिर्फ पूंजीवाद और साम्राज्यवाद कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में फेल, राजस्थान पथ परिवहन निगम की बिल्कुल फ्लॉप बंद कर दी, आपके रोडवेज को खस्ता हाल में पहुंचा दिया। इस तहसील मुख्यालय के जाने के लिए कोई साधन नहीं, किसानों का कर्ज माफी के नाम पे छलावा दिया, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं, एक पटवारी 5-5 पंचायतें देख रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप इनके छोड़ो, आप मुद्दा लेके आए। रणधीर सिंह जी से भी हम अनुरोध करते हैं और विधायक को मुद्दा लेके आए कि कांग्रेस पार्टी के पास जो मैनिफेस्टो है अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को ये आशा है कि कांग्रेस पार्टी मार्च तक केसीसी के जो कर्नाटक सरकार ने किए थे, जो पंजाब सरकार ने किए थे, हमारे जो आला हाईकमान है वो भी मंथन चल रहा है और बहुत जल्द चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेगी और किसानों का केसीसी के ऋण माफ भी करेगी। मैं तो आप पत्रकार महोदय से भी अनुरोध है कि आप उनको ये पूछें कि आप किस मुद्दे से जा रहे हो? आप पकौड़े तलने के लिए लेके आए हो? आपने देखा होगा राजस्थान में 6 युवा रेल के आगे कूद गए थे। ये स्थिति बन गई है कि यहाँ का युवा पढ़ लिख के 25 लाख 30 लाख एक किसान अपने खेत और जमीन बेच के उसको पढ़ा रहा है और उसको एक देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है पकौड़ा बना रहे, रोजगार मिला कि नहीं मिला। अब पत्रकार भाइयों से भी मेरा बहुत ही अनुरोध है कि आप वास्तव में जो सत्तारूढ़ में जो है उनसे ये आप प्रश्न पुटअप करें कि आपके पास क्या मुद्दा है। हमारे पास तो महिलाओं की सुरक्षा पे आपकी क्या स्थिति हो रही है? आपकी माफिया राज चला रखा है, आपने ठेकेदारी प्रथा चला दी, आपने एक मतलब इंस्पेक्टर राज चला दिया। आप राशन नहीं मिल रहा है, किसानों का मूल्य नहीं मिल रहा है, वहां से हो गया कि मक्की अभी 1100 रुपए किलो, 11 रुपए किलो में खरीदने वाला नहीं, जबकि सरकार कह रही है 17 रुपए किलो। सोयाबीन ने आपने 34 रुपए कहे थे, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि ये आप एक मुद्दा बताए आप लेके आ जाएगा, आप इस पे खड़े उतरे। आज एक ही महंगाई कहाँ जा रही है? पूरे विश्व में मार्केट आप देख रहे हैं कि कितने बैरल में आता था तेल और आज कितने बैरल में चला गया।
नोटबंदी के नाम पे आपकी रिजर्व बैंक आपको आपका जवाब नहीं दे पा रहा, उर्जित पटेल आपको जवाब नहीं दे पा रहा, सीबीआई का आपने किस तरह से दुरुपयोग कर दिया, आपने राफेल पे क्या बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। मतलब आप युवा देश का सब समझता है और भारतीय जनता पार्टी और जनता सेना ये झूठ बोलना बंद करो, जनता गुस्सा में है और ये बोरी बिस्तर बांध लो और 11 तारीख को जो नतीजा आएगा बिल्कुल कांग्रेस पक्ष में आएगा और पूरे देश में और इन 3 राज्यों में आएगा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इनके सामंतशाही और इनके किसान विरोधी सरकार के खिलाफ मजबूत होकर खड़ा है और आखिरी दम तक इनको बिल्कुल इसकी बार इस तानाशाही सरकार से इस राजस्थान को वल्लभनगर को मुक्त करेगा। तो ये थे कांग्रेस समर्थक। हम आगे वल्लभनगर क्षेत्र में और भी उम्मीदवारों के समर्थकों और आम मतदाताओं से आपको रूबरू करवाएंगे। 11 दिसंबर को फैसला होगा जीतेगा कौन, लेकिन जो भी जीतेगा उनसे हमारे यही सवाल रहेंगे कि उसने वो काम पूरा क्यों नहीं किया। क्योंकि हम जो कहते हैं सियासत के हरगिज चहेते नहीं हम, सियासत कब हमें बलम बोलती है, सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। हम अभी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, लगातार बात चल रही है चुनावी बिसात की। चुनाव के दिनों में पार्टियां बदलने का समय भी होता है, लेकिन जबरदस्ती होती है तब दुख होता है। हमारे साथ एक ऐसा मतदाता है, एक ऐसा युवक है जिसके साथ ऐसा हुआ है। हम जानेंगे क्या हुआ आपके साथ। हमारे गांव में सुबह जनता सेना महाराज साहब के आने की थी 9:30 बजे, तो मैं वहीं रुका हुआ था। मैंने बोला चलो पार्टी का काम है, कोई बात नहीं, रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाँव के हिसाब से। फिर वहाँ हमारे किसी कार्यकर्ता के बीच में बात हो गई थी, फिर मैं वहाँ से शोरूम के लिए रवाना हो गया था। फिर शोरूम पे आता तो 12:30 बजे शहीद भाई का फोन आया था क्या कि आपको यहाँ आना पड़ेगा नींबू वाले कुएं वहाँ। मैंने बोला शोरूम पे कोई मेरा स्टाफ नहीं है, इसलिए मैं अंकल नहीं आ सकता हूँ, आऊँगा तो लंच के बाद 1 बजे के बाद मैं पहले आ सकता हूँ। तो मेरे को जाने की इच्छा थी नहीं। फिर वहाँ से भोपाल सिंह जी बिमला और शहीद भाई दोनों आए थे, फिर गाड़ी में बैठाने के लिए बोला। मैंने बोला यार मेरे सेठ जी से बात करनी पड़ेगी, मेरा स्टाफ नहीं है कोई, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर वहाँ से सेठ जी से बात करके बोला 10 मिनट में वापस लाके इनको छोड़ दूंगा। फिर गाड़ी में बैठाया, फिर इन्होंने बोला कि यार ऐसे कैसे नाराजगी है। मैंने बोला अगली बार मैं पहले था, लेकिन मैं इस बार आपके साथ नहीं हूँ और मैं गजेंद्र सिंह के साथ में हूँ। उनकी रैली थी नामांकन के लिए 17 तारीख को, तो मैं वहाँ गया था क्योंकि मेरे गजेंद्र सिंह के कुछ व्यवहार के कारण नारायण शाह से व्यवहार था, इसलिए मैं इनकी पार्टी में जुड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ लेके गए। और फिर वहाँ जाके अब मैं वहाँ इतने जनों के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कुछ गांव के भी थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके माला पहना कर बोले कि अब आपको जनता सेना में रहना है। फिर मैंने वहाँ से आगे कुछ जवाब भी नहीं दिया कि कोई जनता सेना में रहूँगा नहीं। फिर मैंने बोला अब मेरे को छोड़ दो, मेरे शोरूम पे जाना है। फिर वहाँ से मैं शोरूम पे आ गया था, ये बात हुई। कितने लोग थे वहाँ पर? कितने लोग थे आने वाले? वहाँ पे थे 50 एक जने। यह था एक युवा जिसने ये बताया कि इसके साथ दबाव में दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला गया। हमारा आप सभी से निवेदन है किसी दबाव में न आए, अपने मन से चुने, अपने दिल से चुने और जो सही हो उसे ही चुने, क्योंकि 7 दिसंबर ये फैसला करेगी कि अगले आने वाले 5 साल आपका भविष्य किसके हाथों में है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है।
नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। भाया वोट सबने देनो है, कुका वोट सबने देनो है, रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो है। विधानसभा चुनाव 2018 में लगातार बात चल रही है। बिसात में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने मावली में आपको बताया कि उम्मीदवार और जनता क्या चाहती है। वल्लभनगर में हमने आपको 2 जगह हम ले गए, लेकिन अगर कुराबड़ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुराबड़ एक बड़ा कस्बा है और यहाँ से बहुत बड़ी राजनीति सामने आती है। और पिछले चुनावों में एक थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा तैयार हुआ, जो चुनावों के बाद लगातार बढ़ता ही गया। उनके कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह से इस चुनाव को आप देखना है? इस चुनाव में जनता सेना भारी मतों से वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी, कारण कि महाराजा बिंडर रणधीर सिंह जी ने इतने विकास के काम करवाए हैं। और सबसे बड़ा तो ये कि एक 40 साल से जो वासा से बुथेल पुलिया, उसकी डिमांड थी, कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं करवा सका। उसको 1,65,00,000 में महाराज बिंडर ने उस कार्य को संपादित किया, जिससे सलूम्बर से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया है। और कुराबड़ में पंचायत समिति खोल के उन्होंने जनता की 40 साल की पुरानी मांग को पूरी कर दी। और गौरवपथ करीब 5-7 करोड़ के काम उन्होंने करवाए, जो आज तक आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। और महाराज साहब बिंडर रणधीर सिंह जी का जीतना तय है। और तीसरा मोर्चा यहाँ डटा हुआ है, यहाँ नहीं पूरे मेवाड़ में। और विशेषकर हमारा फोकस उदयपुर सीट पे जाता है। तो सारी जनता की जो भी मांग उन्होंने पूरी की। भारतीय जनता पार्टी के आप देहात जिला अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, क्या कारण रहा जनता सेना में आने का? भारतीय जनता पार्टी का मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनकी स्थिति ये है कि जो निष्ठावान की परिभाषा, अगर मैं जहाँ तक सोचता हूँ, निष्ठावान जैसे सब्जी के अंदर तेज पत्ता होता है तो उसको पहले डाला जाता है, और जब सब्जी सामने आती खाते समय उसको खींच के निकाल के फेंक दिया जाता है। और उसी तरह से हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं, गुलाब जी की तानाशाही है, मर्जी माफिक वो चाहते हैं कि हमारा यशमैन होना चाहिए, तो मोह भंग हो गया। और वो नेता नहीं रहे, कार्यकर्ता तो वही हैं, लेकिन नेता वो नहीं रहे। वो अपेक्षाएं जनता की पूरी करने में असमर्थ रहे। इसलिए हमने नया रास्ता चुना है, ताकि हम विकास के माध्यम से जनता को कुछ दे सकें। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी से एक संबंध तोड़ लिया। यही मुख्य कारण रहा। उदयपुर शहर के बारे में क्या सोचते हैं आप? उदयपुर शहर जैसे बताया कि आपने फोकस किया है। उदयपुर शहर में दलपत जी सुराणा को खड़ा किया है। दलपत जी उस जमाने के कार्यकर्ता है जब जनसंघ थी, और मेरे साथ भी बड़े सहयोगी रहे हैं वो। मैं भी जनसंघ के समय का कार्यकर्ता हूँ। और दलपत जी का कार्य क्षेत्र आज आप देखिए, फतेह सागर पे जो भी परिवर्तन आपको नजर आ रहा है, वो सब दलपत जी सुराणा की वजह से है। और दलपत जी नहीं करते भी जीतने के कगार पे, क्योंकि वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वरिष्ठ, यहाँ तक कि पार्षद भी, उनका भी मोह भंग हो गया बीजेपी से। और तानाशाही जो गुलाब जी की और चंद्र सिंह जी कोठारी की है, उससे पार्षदों का पूरा सहयोग है उनके साथ। और मांगीलाल जी जोशी जो इतने वरिष्ठ थे, उनका पूरा सहयोग है। वो भी हमारे जनता सेना में आ गए। माननीय चपलोत साहब, शांतिलाल जी जो विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, उनके साथ भी इन्होंने अन्याय किया, और वो उनका पूरा समर्थन है, साथ है, संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। तो कुल मिला के आज की स्थिति में दलपत जी गुलाब जी से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दलपत जी किसी हालत में आए। कारण ये कि जितने भी आसपास के गांव हैं कुराबड़ सहित, तो लगभग मतलब 1/4 आबादी उदयपुर में रहती भी है और धंधा भी है उनका। तो उन वोटों पे हमारा ज्यादा फोकस है।
जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और वो दलपत जी को देंगे, जनता सेना को देंगे। कटारी जी ने एक सभा में कहा था कि भले ही कांग्रेस को वोट देना लेकिन महाराज को मत देना, क्या कहना चाहेंगे? ये वो स्थिति है, अहंकार है ये, और अहंकार के साथ जब क्रोध आ जाता है तो दुर्योधन को नष्ट किया, वो स्थिति आज उनकी है। अब वो तो खुद के लिए कह रहे हैं कि कुएं में डाल देना, मेरे को भी नहीं चाहिए। और यदि वो 28 सीटों की बात करते हैं कि संभाग की 28 सीटें गुलाब चंद कटारिया लेके आएगा, तो वो अभी अमित शाह जी का और वसुंधरा जी का रोड शो क्यों करवा रहे हैं? खुद के जीतने के इतने लाले पड़ रहे हैं कि वो उनका रोड शो करवा रहे हैं, तो वो 28 सीट कहाँ से ले आएंगे? खुद का तो ठिकाना ही नहीं है। तो ये तो एक अहंकार वाली बात है, जमीन पे कोई सच्चाई नहीं है, वो खुद हार रहे हैं। वल्लभनगर में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, उनकी आम सभा में कार्यकर्ताओं ने कहा कि वसुंधरा जी यहाँ आती है और रणदीप सिंह जी भिंडर को जिताने की बात कह के जाती है, तो आप एक बार उनको कहे यहाँ आइए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वसुंधरा जी ने तो इसलिए कि वसुंधरा जी का सरकार के समर्थन में माननीय भिंडर महाराज साहब सदैव खड़े रहे। उन्होंने उनकी हर नीति का पालन किया। वो मूल रूप से बीजेपी की तो थे, उनको तो निष्कासित किया गया। और ऐसे गणपत जी मीणा जो उस रात को कांग्रेस छोड़ के और 2 घंटे बाद टिकट ले आया, तो कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेगा? और वसुंधरा जी की तो उनकी लड़ाई नहीं है, वो तो सरकार के साथ रहे और सरकार की जितनी भी नीतियाँ थी उन्होंने फॉलो की है। विकास के माध्यम से वसुंधरा जी की तो गरिमा बढ़ाई है उन्होंने। तो वो आके अगर ये कहती हैं कि भाई इनको प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी के लिए तो कहना चाहिए, और जो विकास के लिए रुचि रखता है, सरकार को समर्थन देता है, वसुंधरा जी का नाम आगे बढ़ाता है, तो ये तो अच्छी पॉलिटिशियन की एक निशानी है कि अच्छे को अच्छा पसंद कर रहा है। तो मैं तो समझता हूँ वसुंधरा जी अच्छा किया। और अभी वर्तमान में जो दिया है प्रत्याशी उदयलाल जी को, आप डबोक थाने में जाइए, फोटो भी लगे और रिकॉर्ड भी है। तो ऐसे लोगों को जब जब लाएगी, हमारा सबसे बड़ा अपराध ये है, हम भी अपराधी हैं कि हमने पार्टी को वोट दिया आज तक, व्यक्ति को कभी नहीं दिया। और जब पहली बार हमने पिछली बार व्यक्ति को वोट देना चालू किया, एक नई परंपरा डाली, उससे क्या होगा? पार्टी गलत आदमी को कोई टिकट नहीं देगी। ये बगावत नहीं है, ये पार्टी को सुधारने का एक तरीका है। ये आज बागी हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, बागी नहीं है वो। और बागी का तो कैरेक्टर होता है ना, डाकू को बागी कहते हैं, डाकू का सबसे तगड़ा कैरेक्टर होता है, उसके मैन ऑफ प्रिंसिपल होता है वो। लुटेरे, चोर, उच्चक्के इनके कोई वो नहीं होते हैं, तो इसलिए ये बागी शब्द ही गलत है। और अभी आया उदयलाल जी, उनका रिकॉर्ड देखो आप, थाने में फोटो भी है और रिकॉर्ड भी है, तो उसके विषय में तो ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं। अली साहब, आप क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में? चुनाव निश्चित रूप से वल्लभनगर से तो हमारे प्रत्याशी रणजीत सिंह जी भिंडर ही जीतेंगे। और जीतेंगे इसलिए कि जैसा कि चौहान साहब ने बताया था आपको अभी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बौना है, पृष्ठभूमि आपराधिक है, और जैसा कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही है मूलतः, और जिस तरह हमको जनसंघ और संघ और भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया था, वर्तमान उम्मीदवार का चेहरा कतई भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाता है। और दूसरा कारण ये है माननीय रणधीर सिंह जी भिंडर के जीतने का कि उनको वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में 70 साल के इस प्रजातंत्र में हम भी जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक हमारा राजनीतिक जीवन है, 52 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। लेकिन विगत 10 वर्षों से माननीय रणधीर सिंह जी भिंडर के साथ जो काम करने का अवसर मिला, तो निश्चित रूप से हमने ये पाया कि वो वास्तव में जनता के दुख दर्द को बहुत ही नजदीक से सुनते हैं। और एक महाराजा तो उनके नाम के आगे पदवी है और वो महाराजा है, लेकिन वो सामान्य आदमी जो एसी का आदमी है उसको अपने रसोई तक एंट्री देते हैं। और राजमहल कहने को राजमहल है, वरना वो आम जनता का दरबार है। और एक दिन नहीं, निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, लोग आते हैं, उनका समाधान होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित करने का उनका तरीका है
कि वो 24 घंटे अपना फोन को ऑन रखते हैं। और ऐसा नहीं कि हरि सिंह जी और टाली साहब के साथ जो व्यक्ति गया उसी का काम करना है। एक सामान्य व्यक्ति जो ये कह देगा कि मैं कुराबड़ का रहने वाला हूँ, मेरे ये परेशानी है, तो वो निश्चित रूप से संबंधित विभाग या संबंधित व्यक्ति से बात करके उसको संतुष्ट करके भेजेंगे। उसमें कहीं किसी की अप्रोच की आवश्यकता आज दिन तक हुई नहीं है। इस वजह से उनका जो ग्राफ है वो एक जननायक के रूप में भी स्थापित है। और आज दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी है। लेकिन आप देखिएगा, घूमिएगा, और मेरे से ही नहीं, आप गांव में अतिरिक्त लोगों से भी पूछेंगे तो आपको महाराज रणधीर सिंह बिंडर के अलावा कोई नाम बताने वाला। कुराबड़ में क्या ऐसी समस्या है जो पूरी होनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या क्या है कुराबड़ की? कुराबड़ में वैसे करीब करीब सारी सुविधाएं हैं, और जो कमियां थी वो महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर ने पूरी कर दी। और एक कमी हमारी है तहसील की, उसके लिए निश्चित रूप से उन्होंने घोषणा भी कर रखी है। और वर्तमान में उनका मिशन है कि कुराबड़ में आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से तहसील को यहाँ खुलवाना है। पंचायत समिति वो ले आए। पंचायत समिति भवन का 2,60,00,000 के भवन की राशि भी उन्होंने स्वीकृत करवा दी। लेकिन ये जो हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे, जिनमें प्रमुख और प्रधान, ये तो पंचायती राज के मुख्य रूप से जिले के जिम्मेदार लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी थी कि वो भवन जल्दी से जल्दी बन जाए। लेकिन महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर ने प्रयास किए, और 1995 में जब हरि सिंह जी चौहान जिला परिषद सदस्य थे, स्वर्गीय किशनलाल जी शर्मा भी जिला परिषद से सदस्य थे, मैं पंचायत समिति कुराबड़ से पंचायत समिति का मेंबर था, प्रधान थे धर्माजी मीणा, एमएलए थे फूलचंद जी मीणा साहब, और बेरू सिंह जी की सरकार थी उस समय। और स्थानीय कुराबड़ के सरपंच साहब थे नाथूलाल जी खटीक। तो हमारा नीचे से लेकर के जयपुर तक बहुत बढ़िया लिंक था। हमने प्रयास किया और 9 बीघा जमीन हमने कुराबड़ के लिए आवंटित कराई। जब पंचायत समिति भवन के लिए जगह की बात आई तो और कहीं जगह नहीं थी, तो हमने स्थानीय सरपंच साहब से निवेदन किया। उन्होंने भी पंचायत समिति के लिए भवन के लिए एनओसी दे दी, और पंचायत समिति के भवन निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल शुरू हो गई, और नक्शे बन गए, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। और जब स्थानीय पंचायत में जब ओडीएफ घोषित हुई कुराबड़, उस दिन मारा साहब बिंडर, चौहान साहब, प्रधान साहब, उप प्रधान, मैं स्वयं और गांव के सारे लोग मौजूद थे। और ये तय हो गया था कि भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पंचायत राज मंत्री, उनसे अपन शिलान्यास करवा देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बिंडर नगर पालिका में वो अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो फिर वो जब वो करवाना था तो फिर मारा साहब और हमारी टीम उधर लग गई, तो वो स्थगित हो गया। उस वजह से वो भवन बन नहीं पाया। बाकी जो प्रक्रिया थी पूरी, वित्तीय प्रक्रिया हो या जो जमीन की प्रक्रिया हो, उसको मारा साहब ने अपने अथक प्रयासों से पूरी करा के पंचायत समिति का भवन कुराबड़ में बनना सुनिश्चित करवा दिया। अन्यथा प्रधान और प्रमुख दोनों चाह रहे थे कुराबड़ का ये भवन, पंचायत समिति का भवन कुराबड़ से बाहर बने। जब एक दिन बैठक हुई, माननीय चौहान साहब और मैंने मारा साहब को एक सख्त लहजों में कह दिया कि यदि पंचायत समिति का भवन कुराबड़ से बाहर जाता है तो फिर हम भी आपसे बाहर जाएंगे। तो माननीय रणधीर सिंह जी साहब ने हमारी बात को गंभीरता से लिया और अपने प्रयासों से कुराबड़ में ही भवन बनाना सुनिश्चित करके ये जो बस स्टैंड की जो शेष पड़ी जमीन आराजी नंबर
974, जैसा कि यदि मुझे सही याद है तो वो पंचायत समिति के लिए अलॉटमेंट हो गई और पंचायत समिति के खाते हो गए। आप बताइए, आप युवा हैं, किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव में श्री माननीय रणदीप सिंह जी 25,000 वोटों से जीतेंगे। एक साफ छवि होने के कारण आम जनता और 36 जात महाराज साहब को चाहती है, इस हिसाब से महाराज साहब ही जीतेंगे। क्या कारण? एक उनकी छवि अच्छी है, जब भी आप वहाँ जाओ तो 24 घंटा दरवाजा खुला है, रात को उनके राजमहल का कोई दरवाजा बंद नहीं रहता है, कोई भी जाओ ना कोई चौकीदार रहता है, डायरेक्ट महाराज साहब भी मिलते हैं, अंदर जाते हैं। और बच्चा भी जाता है तो बच्चे से बच्चे जैसे बात करते हैं, सीनियर जाता है सीनियर से, महिला जाते हैं उससे भी अच्छा व्यवहार रखते हैं। सबसे कार्यकर्ता यहाँ कोई भी जाए, कोई भी समस्या वल्लभनगर विधानसभा के नहीं, मेवाड़ का कोई भी जाए या पूरा राजस्थान के कोई भी जाए तो वो आदमी बहुत नहीं रेस्पेक्टफुली बात करता है। काम होता है तो कह देता है ये काम होगा, इसमें ये प्रक्रिया नियम नहीं होगा तो मना कर देता है। वो गोटी देने का काम नहीं करता है, अच्छा छवि का आदमी, इसलिए हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। युवा है कुराबड़ को क्या किस चीज की जरूरत है? युवा है, एक युवा होने के नाते हम तो एक तहसील की मांग तो है ही है, और साहब महाराज साहब कह रहे हैं तहसील तो मैं दूंगा ही, और एक हमारे उनको एक और हम निवेदन करेंगे कि सरकारी कॉलेज कुराबड़ को दे दे, ये हमारी। आप बताइए किस तरह से? हम इस बार चुनाव देखा जाए तो सर हमारे तो एमएलए साहब जो है महाराज साहब भिंडर साहब, उनको हम वोट देके विजयी बनाएंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में हमारे सब काम हुए हैं। जैसे यहाँ पंचायत समिति बनाई उन्होंने, कॉलेज की बोला उन्होंने कि कॉलेज भी हम करवाएंगे, और युवाओं के लिए भी कुछ योजना बना रहे हैं वो, जो भी बेरोजगार हैं कुराबड़ में उनके लिए भी कुछ योजना बना रहे हैं वो, ताकि उनको भी कुछ रोजगार मिल जाए, उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो सर हम तो महाराज साहब को वोट देके उनको विजय बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं किसे जीतना चाहिए? महाराज साहब। कारण हमारे लिए बहुत कुराबड़ के लिए उन्होंने सब काम कराया, गरीबों की सुनवाई की है। हर मौत मरण में कोई भी गरीब अमीर मर जाते तो बैठने आते हैं महाराज साहब। हमारे गरीबों का सबसे मालिक सबसे भगवान रूप में आया है वो, सच्चे आदमी, ईमानदार आदमी, नेकी आदमी। आधी रात को काम पड़ जाता है, गरीबों के लिए तो खड़े हो जाते हैं, सोए हुए खड़े हो जाते हैं, हमारे हर वक्त में साथ देते हैं गरीबों के लिए, किसी का बुरा नहीं सोचते और हर काम में हमारा सहयोग देते हैं महाराज साहब। कुराबड़ में किस चीज की कमी है? हमारे एक तो तहसील की कमी है और एक कॉलेज की, और सब उन्होंने सब अच्छा काम करे, रोड बना दिया, लाइटें बना दी, सड़कें, गरीब के हर काम के सहयोग दे रहे हैं महाराज साहब। सब ये एमएलए कोटे से। तो ये थे जनता सेना के पदाधिकारी और उनके समर्थक। आपको बता दें कि तीसरा मोर्चा पिछले चुनाव में खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ ऐसा खड़ा हुआ कि जनता सेना यहाँ से जीती। इसके बाद में जो भी चुनाव थे उसमें भी जीती, लेकिन कहीं न कहीं पंचायत के जो प्रधान, उप प्रधान है या फिर विधायक है, उनमें आपसी असमंजस रहा। इस वजह से कुछ काम रह गए जो नहीं हो पाए। तहसील और सरकारी कॉलेज की कुराबड़ को मांग है। कुराबड़ अपील करता है कि तहसील और सरकारी कॉलेज जो भी जीते दिला दे। हम तो सिर्फ माध्यम है और माध्यम रहेंगे। कुराबड़ के मेन बाजार में हम खड़े हुए हैं। अभी आपसे जनता सेना के पदाधिकारियों और उनके समर्थकों से बात कराई, अब हम कुछ और लोगों से बात कराएंगे जो कांग्रेस समर्थित हैं। इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? इस बार जो चुनाव जो होगा हमारे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। कारण इसलिए है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया 5 साल तक, और इन्होंने सिवाय नोटबंदी की और उसके बाद में फोटोकॉपी करवाना, हर चीज को करवाना द्वारा किया। इसलिए पंचायत ट्रस्ट और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ एक ही ट्यूबवेल चल रहा है, जबकि 5 थे कांग्रेस शासन के, होते तो एक रहा। इसलिए वो पानी एक ट्यूबवेल के सारा गांव सप्लाई हो रही है। एक ट्यूबवेल की मोटर जो खुल दी उसके 2 महीने के बाद अभी तक मोटर नहीं लगी है। इसलिए जनता त्रस्त है इस शासन से। यहाँ तो निर्दलीय विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया है? उन्होंने कोई काम नहीं कराया, सिवाय उन्होंने क्या अपनी हुकूमत चलाई, और इन्होंने जो भी किया तो जातिवाद चलाया। अच्छा, हमारे जो पूर्व जो थे गजेंद्र सिंह सकतावा साहब 5 साल तक हारने के बाद भी जहाँ भी मस्ती होती थी वहाँ बैठने चाहते थे, यानी 5 साल तक कंटिन्यूस आते रहे और जनता से उनका पूरा संवाद अच्छा रहा। इसलिए उनके पक्ष में अभी माहौल अच्छा चल रहा है। अगर कुराबड़ की बात करें तो यहाँ खास जरूरत क्या चीज की है, किस चीज की जरूरत है कुराबड़? इसमें यहाँ मेन तो है पानी की समस्या, बेकारी और चिकित्सा और शिक्षा और सड़कें जो है हमारी जो पहले बनी हुई थी उनकी बिल्कुल खराब हुई।
युवाओं को क्या कहना चाहते हैं आप? युवा भी अच्छे हैं, वैसे यहाँ से उसी पक्ष में चल रहे हैं अभी फिलहाल। अभी हमारे जो युवा इस समय पक्ष 90% चल रहे हैं तो इसी। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में देख रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये कि बीजेपी ने इन 5 साल 13 से लेकर के 18 के बीच में किसी प्रकार का कोई काम करा करके नहीं कराया और जनता को कभी आकर के ये नहीं पूछा कि आपकी क्या स्थिति और आपकी क्या मांग है, कभी आकर के नहीं कहा। 13 से 18 में निर्दलीय विधायक थे। हाँ, निर्दलीय विधायक थे तो उन्होंने जनता सेना कायम कर दी। जनता सेना कायम करने के बाद में उन्होंने उनके आदमियों को मेंबरों को सपोर्ट किया, जनता से कोई बात नहीं की। जनता सेना है, जनता सेना का अभिप्राय तो ये कि जनता है, एक समूह का मिलकर के नाम है उसके सेना। उन्होंने आज दिन तक तो किसी प्रकार काम नहीं किया। ठीक है, उनके कोई सबॉर्डिनेट होंगे या उनसे मिलकर के बात की होगी, बाकी आम पब्लिक से बात नहीं की। नोटबंदी के अंदर बेचारा बैंक में सुबह जाते और शाम को वापस भूखे तरसे अपने घर पर जाते, रोते हुए जाते और मुझे कह करके जाते थे कि ऐसी सरकार माने नहीं चाहिए, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। तो मैं क्यों भाई ऐसी नहीं चाहिए, पर बाणु तो कहीं नहीं बेच के टेम आवेदन बात कर जो। अब वो आज इस पक्ष के अंदर है कि हमको जो वेदना हुई है उसका सबक हम बीजेपी को इस मतदान के अंदर बताएंगे। क्या खास चीज ऐसी है जो कुराबड़ को चाहिए? कुराबड़ की मांग क्या है? कुराबड़ के अंदर सब 40 किलोमीटर दूर है, काफी लोग यहाँ पर बेरोजगार है, उनको काम नहीं मिलता है और काम के लिए कहीं किसी वर्तमान में जो पदस्थापित जो नेता लोग हैं उनके पास जावे तो हमारी बात को नहीं सुनते। आज यहाँ कुराबड़ के अंदर कॉलेज की आवश्यकता है, आज कॉलेज नहीं है। हमारे पंचायत समिति के लिए कलेक्टर साहब यहाँ पर आकर के गए और जगह अलॉट करके गए, जिससे राजनीति के अंदर वो तो अपने स्वार्थ के लिए उधर ताने और अपने स्वार्थ के लिए इधर ताने, और वो पंचायत समिति की हालत तक बिल्डिंग नहीं पड़ी और वो जमीन पड़ी हुई, बोले आप चलो मैं बता दूं, इनकी वजह से। और एक मेन समस्या और ये है कि जब महाराज साहब थे उन्होंने भिंडर में तहसील कानून बना दी। कुराबड़ कम से बहुत पुराने अच्छी वजह से यहाँ तहसील तक नहीं बनाई उन्होंने। यहाँ की जनता की इस वजह से भी नाराज है कि तहसील नहीं बनाई, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपने एरिया के अंदर। प्रजामंडल के वक्त से कुराबड़ इस गिरवा तहसील का सबसे बड़ा गांव था और प्रजामंडल के अंदर इस बात से तय हुआ था कि कुराबड़ गांव के अंदर तहसील और पंचायत समिति बनाई जाए। पंचायत समिति बन गई, तहसील अभी तक घूम ही रही है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से चुनाव को सोचते हैं? चुनाव कांग्रेस की फेवर में जा रहा है और जनता, आम जनता बेरोजगारी और गरीबी और इससे त्रस्त है। और आप लोगों को जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो नरेगा की योजना चलाई, उस योजना में जनता को घर घर तक पैसा पहुंचता था, अन्न राशन सारी चीजें पहुंचती थी। और इस सरकारों में, इन सरकारों ने कोई अन्न पहुंचता नहीं है, कोई राशन पहुंचता है और सिवाय बैंक के खाते खोलने, सिम कार्ड जोड़ने, आधार कार्ड जोड़ने, बैंकों में उलझा दिया लोगों को और नोटबंदी करके लोगों को और गरीबी में उलझा दिया। और नोटबंदी से हालत खराब हो गई और छोटे छोटे कारखाने वगैरह बंद हो गए और इस वजह से सारे जनता बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। क्या मांग है कुराबड़ की? मांग लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए और यहाँ पे कॉलेज चाहिए और उसके अलावा जनता को ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण जनता है, ग्रास रूट लेवल पे जनता है, वो इस सरकार से काफी परेशान है, उनको रोजगार चाहिए। पहले नरेगा की योजना में जनता को हर एक घर में सरकार का नरेगा का गेहूं पैसा पहुंचता था, आज हर एक घर में कोई पैसा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो इस वजह से लोग, युवा काफी परेशान है, लोग, युवाओं को रोजगार चाहिए। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? सबसे ज्यादा तो किसान लोग और नवयुवक परेशान है। एक तो बेरोजगार फैल गई, दूसरी बात किसानों को आज दिन तक खाद का पता ही नहीं, वो उनका जीवन पूर्णतया खाद पे ऊपर, खाद भी नहीं मिल रहा है, उनका ऋण माफ करने का ढांचा दिया गया, धोखा दिया गया, चक्कर दिया गया, वो अभी तक माफ नहीं हुआ है। और जनता इस सरकार से बड़ी त्रस्त है और आने वाले पीरियड में इनको परिणाम बता देगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदेल साहब हैं, काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारे आसपास के गांव भी यही देखते हैं। किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? इस चुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी और नवगठित जनता दल, इन तीनों के बीच, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सक्रिय कार्यकर्ताओं की कमी के चलते आज हर कोई जनता सेना में जुड़ना पसंद कर रहा है।
इसका मेन मकसद है सक्रिय कार्यकर्ता अपनी दुकानों तक ही सीमित है, न किसी कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, न किसी का काम के लिए आगे बढ़ते हैं। गांव की मांग के लिए न तो राष्ट्रीय पार्टी के बीजेपी का कोई सक्रिय यहाँ मौजूद है जिसके पास अपनी जनता जाके कोई समस्या बता सके, न कांग्रेस का कोई ऐसा वर्तमान कार्यकर्ता है जो अपने विधायक नहीं होने के बाद भी अगर सरकार से कोई काम ला सकता है। लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मुख्य समस्याएं हैं कुराबड़ की? इस वल्लभनगर विधानसभा के अंदर 16 पंचायतें हैं गिरवा की। इन 16 पंचायतों में सबसे बड़ा बजरी दोहन पे लगी रोक, जिससे की वजह से आज आम जन परेशान है। मजदूर वर्ग मजदूरी से दूर है, व्यापारी वर्ग मजदूरों के पास पैसा नहीं आने से व्यापार बंद है, तो कई इस कारण से 50% लोग इस क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं। और मूल समस्या है बजरी 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 बजरी। जब दिन खुल जाएगी उस दिन इस क्षेत्र में रौनक आ जाएगी। मेन मुख्य धंधा ही बजरी है, ना तो यहाँ इस क्षेत्र में कोई औद्योगिक क्षेत्र है, ना कोई बड़ा कल कारखाना है जिससे अपना आजीविका चला सके। तो ये थे हमारे स्थानीय पत्रकार और कांग्रेस समर्थित लोग जिन्होंने ये बताया कि इस गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी या जो यहाँ पे विधायक रहे हैं वो पूरी कर नहीं पाए। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे है, सरकारी कॉलेज नहीं है, यहाँ पे तहसील निर्माण की आवश्यकता है, सड़क पानी बिजली की जो बात है वो यहाँ पर नाकाफी सी लगती है। वहीं बजरी का जो दोहन होता था, यहाँ पे बजरी से जो कारोबार चलता था, लोग यहाँ पे व्यापार करते थे, वो सारे बेरोजगार हो चुके हैं और कहीं न कहीं इस वजह से लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। पाया वोट सबने देणो है, कुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो है। वैसे तो वल्लभनगर में 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस, भाजपा और जनता सेना यहाँ पर टक्कर में है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है, विशेषकर वल्लभनगर चुनाव को। आपकी जीत का कारण क्या रहेगा, किस वजह से आप जीतेंगे बताइए? हमारी जीत का कारण रहेगा मोदी जी का विकास कार्य, वसुंधरा जी का जो काम हुआ वो, और विशेषकर हमारा सांसद सीपी जोशी, जिसने सांसद होने के बाद भी एक एक गांव और ढाणी इस वल्लभनगर का जाना है,
इसको देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। नंबर 1, कुराबड़ को किस चीज की जरूरत है? विशेषकर कुराबड़ को एक गर्ल्स कॉलेज की जरूरत है। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पे यहाँ ये लगा है कि पंचायत समिति का जो भवन है उसको एक राजनीति के कारण यहाँ अभी तक स्थापित नहीं करवा पाई, इसका क्या कारण है बताइए? थोड़ी सी वो मांग थी, कुछ लोग इधर चाह रहे थे, उधर चाह रहे थे, पर कुराबड़ पंचायत समिति इसलिए ये भवन कुराबड़ में ही बनेगा और उसके लिए जगह देख ली गई है और ये अधिसूचना जो चुनाव हो जाएंगे उसके बाद चालू हो जाएगा उनका काम। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट किसी और को मिल गया और एक तरह से थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा जिसको कहते हैं, जनता सेना खुल गया। काफी लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो चले गए और आज भी जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, आज आ रहे हैं, जा रहे नहीं है। जब कुछ लोगों की भावनाएं थी, उनको टिकट मिलना चाहिए था, ये सोच के कि भाई उनको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो फिर हमारे कार्यकर्ता भावुकतावश चले गए थे और इसलिए चले गए कि भाई टिकट मिलना चाहिए था। ये पंचायत समिति में अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई और वापस आ गया, उसका क्या कारण रहा? अविश्वास प्रस्ताव कुछ लोगों ने मिलकर रखा था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। उसका मेन कारण ये रहा कि हमारा कार्य, प्रधान द्वारा किए गए कार्य एक संगठित रूप से जो इतने कार्य हुए हैं, अभी जो ITI कॉलेज जहाँ बनी है वो प्रधान की ही एक कोशिश है। दूसरी बात ये कि इतने कार्य हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए हमारे पंचायत समिति प्रतिनिधि काफी लोगों ने जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा उनको समझाया और ऐसी कंडीशन में वो भी अविश्वास प्रस्ताव सफल न करवा पाए। प्रधान और विधायक में आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से कहीं कुराबड़ का विकास रुका, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास बरोबर हुआ, विधायक ने भी पूरा सहयोग दिया इसमें और प्रधान और विधायक के बीच में ये जो कुराबड़ पंचायत समिति में विकास हुआ उसमें कोई बाधक ना प्रधान रहा ना विधायक रहा, मिलके काम हुए और इतना काम हुआ जो आज तक 70 साल में नहीं हो पाया। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बात? विकास की दृष्टि से देख रहे हैं और विधायक जो उदयलाल जी खड़े हुए हैं वो किसान के बेटे हैं और हम उनसे फेस टू फेस बात कर सके, हमारी समस्या उनके सामने रख सके और हम चाहते हैं कि हर बार इन्हीं को मिल रहा है टिकट, एक बार किसान को बेटे को भी मिले और इनको भी मौका मिले ताकि हमें पता चले वो जो पहले चल रहा था वही चले कि इसमें कुछ नया हो। और इनका ये है कि हम सब उनके साथ है और हमारी टीम पूरी उनके साथ जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट भारी मतों से विजय। क्या कमी है कुराबड़ में? शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, हर तरह से देखा जाए तो जरूरतें तो यहाँ की बहुत है, लेकिन जो अभी तक नहीं हो सकी, इनसे उम्मीद कर रखी है कि कम से कम हमारा चॉइस किया हुआ कैंडिडेट हमारी सारी समस्याएं दूर कर दे। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? बस विकास क्या है मेन मुद्दा, तो दूसरा एक अभी किसान के बेटे को जो पार्टी के तौर पर हमने उदयलाल जी का चयन जो किया है और जनता सेना से विशेष तौर से लोग संतुष्ट नहीं है, विधायक से समय पे मिल नहीं पाते हैं, इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है क्षेत्र से पहली बार जिनको उतारा है, तो लोगों की जो मांग रही है, देश आज़ाद के बाद में कुराबड़ क्षेत्र से कभी कोई विधायक की दावेदारी नहीं हुई, तो इस समय अभी डांगी प्रत्याशी उदयलाल जी को उतारा है, जनता सारी उनके साथ है, कांग्रेस है और जनता सेना से काफी लोग टूट के इनमें शामिल हो रहे हैं और उन्होंने में विकास का जो मुद्दा जो उठाया है तो विशेष तौर से उन्होंने स्वयं ने चला गया, कहा कि भाई यहाँ कॉलेज की जो आवश्यकता है, गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, शिक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, उद्योग भी नहीं है, कुछ चीजें ऐसी मांग हुई है, उस दृष्टि से हम उसको ये देखते हुए कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? इस बार के चुनाव को सेंटर में गवर्नमेंट मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में वसुंधरा जी की सरकार है। जो मुद्दे हैं वो विकास को लेकर हैं और हमारे क्षेत्र में विकास हुए हैं। मोदी जी और वसुंधरा जी के रूप में जितने भी विकास हुए हैं वे बहुत ही कारगर, हमारी 40 साल पुरानी मांग थी पंचायत समिति कुराबड़ बनाने की, वो पंचायत समिति कुराबड़ बनी है। उसके बाद में ITI कुराबड़ बनी है, 132 ग्रेड
जो कि 15 करोड़ की लागत से बम्बोरा में बनाने हमारे क्षेत्र को बिजली की आवश्यकता थी। उसके बाद बम्बोरा में विकास कार्य के लिए एक टंकी का निर्माण हुआ जो 1.5 करोड़ की लागत से हुआ है। 16 में से 13 पंचायतों में खाद्य गोदाम बने हैं। 16 मेरे मंडल की 16 पंचायतों में से 13 गौरवपथ बने हैं और 15 गौरवपथ, 16 में से 11 गौरवपथ बने और 5 बाकी हैं। और इसके अलावा आपको बताऊं कि डीएमटी फंड के तहत हमारे क्षेत्र में जिला प्रमुख जी की देन से गुरली से बीनमाल वाया मंडई जो एक सड़क हुई है, स्वीकृत हुई है, वो जिसका मालिक जिला प्रमुख है। और हम लोग विधायक महोदय से संतुष्ट नहीं है, उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी के कामों का अतिक्रमण करके शिलान्यास किया है, जबकि एक भी उद्घाटन अपने क्षेत्र में माननीय विधायक महोदय ने नहीं किया है। और विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सीसी ग्राम पंचायत के अंदर रमसा के तहत 60 लाख रुपए की लागत से अपने यहाँ बिल्डिंग बनी है। विकास की दृष्टि से कुराबड़ के अंदर 40 लाख रुपए की लागत से पुस्तकालय भवन बना है। इसी तरह से क्षेत्र में जगत मातेश्वरी रोड 1 करोड़ 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से माननीय नंदलाल जी मीणा जनजाति मंत्री हैं, उनके मद से बना है। उसके साथ में 24.5 लाख रुपए की लागत के पशु हॉस्पिटल जगत में बना है। एक जिसका हमारे क्षेत्र में जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जो जगत मालेश्वरी रोड का जो रोड बना है, हमारे मंडल के प्रतिनिधि और जगत गांव के वासी जाके हम सभी वहां पर जयपुर जाके उस रोड को स्वीकृति करा के लाए, लेकिन माननीय विधायक महोदय बीच में उसको रुकवा दिया था। और रुकवाने के बाद में संपूर्ण ग्रामवासी माननीय विधायक साहब के पास गए, फिर वापस चालू हुआ, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की देन से बना है और उन्होंने जबरदस्ती से उसका शिलान्यास किया है। और साथ ही आपको बताऊं 24.5 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत लालपुरा के अंदर एक पशु हॉस्पिटल बना है। कुराबड़ विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जितना विकास हुआ वो वर्षों से पुरानी मांग थी, वो पूरी होने जा रही है। लेकिन हमारी मांग अटल है। यहाँ की इस पंचायत समिति के तहत उप तहसील को तहसील बनाने का हमारा मुद्दा है। अभी वर्तमान में अभी स्वीकृत कार्य 1 करोड़ 72 लाख रुपए के हैं। 1 करोड़ 72 लाख की 4 पुलियां हैं, जिसमें 2 खेड़ी में है, एक आवरा नदी पर और वाजनी रोडी नदी पर है, जिसके 2 पुलियों का काम स्वीकृत हो चुका है, काम चल रहा है। इसके साथ ही आपको बताऊं हमारी एक मांग यह भी है, जामर खोरडा से दूषित पानी जो आ रहा है हमारी जामेश्वरी इस लालपुरा नदी में आ रहा, पूरी नदी एकदम वाइट हो गई है, एसिड की मात्रा आ रही है, जिससे लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है और लोगों को मतलब जिसे पशु भी पानी पीने में असमर्थ हैं। इसके लिए हमारा प्रयास आगे उठाएंगे। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में जैसमन ये कैचमेंट एरिया पड़ता है। जैसमन कैचमेंट एरिया पर जैसमन समिति द्वारा 1972 में रोक लगा दी गई है कि बांध निर्माण स्वीकृति नहीं होगी। तो हम इस बार ये प्रयास करेंगे कि इस रोक को हटवाई जाए, उसके बाद यहाँ की बांध निर्माण की स्वीकृति मिलेगी। तो इसलिए जैसमन कैचमेंट एरिया पर लगी रोक को हटाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बताऊं विकास की दृष्टि से हमारे यहाँ कॉलेज की आवश्यकता है। एक क्षेत्र में सरकारी कॉलेज नहीं है, तो निश्चित रूप से हम सरकारी कॉलेज भी खुलवाएंगे तथा क्षेत्र के विकास के लिए बेरोजगार को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। नई पंचायत समिति है हमारी और भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति कुराबड़ में एक अल्पसंख्यक महिला प्रधान राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाई है। तो ये विकास गिनाए तो लंबे चौड़े विकास हैं, फिर भी आपका स्वागत है। आप जैसा भी प्रश्न कहोगे हम निश्चित रूप से उसका जवाब। टक्कर किससे मान रहे हैं आप? हम टक्कर किसे नहीं मान रहे हैं। अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी 2013 में कम मिले, उतने वोटों से हम बढ़त लेकर सबसे आगे निकलेंगे। ये हमारा लाछन मिटा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट प्रत्याशी कम से कम भी 25,000 वोटों से जीता के हम उसको विधानसभा में भी जाएंगे।
हमने आपको जनता सेना के पदाधिकारियों, समर्थकों, कांग्रेस के पदाधिकारियों, समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, समर्थकों और आम मतदाताओं से रूबरू करवा दिया। लेकिन जिस तरह से ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास हुआ, लेकिन कुराबड़ का भरा बाजार की सड़क देख के लगता है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ होगा। खैर, जीतेगा कौन ये तो 7 दिसंबर को मतदान के बाद 11 दिसंबर को जब मतगणना होगी वही बताएगा। लेकिन हम तब भी उन्हीं लोगों से, जीतने वाले लोगों से वही बात करते रहेंगे जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए, जो दावे पूरे नहीं किए, उन पे बात करेंगे। क्योंकि सियासत के हरगिज चाहते नहीं हम, सियासत कब हमें बलम बोलती है, सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।